हेलो गाइस, स्वागत है आपका क्लासिक फियर चैनल पर। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 1978 में आई ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी लॉन्ग वीकेंड को। इस मूवी का कॉन्सेप्ट काफी यूनिक है। वीडियो एंड तक देखना, आपको बहुत मजा आएगा। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाई जाती है मार्सिया, जो आज रात अपने हस्बैंड पीटर के साथ कैंपिंग पर जाएगी। लेकिन फिलहाल ये बात कर रही है अपने लवर मार्क से, जो कि पीटर का फ्रेंड है। ये कहीं और जाना चाहती थी जहां पर मार्क भी जा रहा है, लेकिन पीटर को जाना है एक बीच पर। अभी पीटर और मार्सिया एक दूसरे से बात नहीं करते, क्योंकि हाल ही में मार्सिया ने अबॉर्शन करवाया था, जिसका ब्लेम वो डालती है पीटर पर। लेकिन पीटर का कहना है कि उसे तो बच्चे पसंद हैं, तो यानी कि इन दोनों की ही लाइफ को समझ पाना काफी मुश्किल है। इसीलिए पीटर ने ये ट्रिप प्लान की है ताकि ये दोनों एक दूसरे को समझ पाएं। खैर, पीटर घर पहुंचता है और वो अपनी डॉग क्रिकेट को भी साथ ले जाना चाहता है, लेकिन मार्सिया ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि उसे क्रिकेट पसंद नहीं। खैर, रात को मौसम खराब था, फिर भी ये दोनों ट्रिप के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में भी वो दोनों लड़ते हुए जा रहे थे। पीटर एक जलती हुई सिगरेट बाहर फेंक देता है, जिस वजह से रोड के साइड में सूखी घास में आग लग गई। मार्सिया सो जाती है और पीटर को भी नींद आ रही थी, इसलिए वो एक और सिगरेट जलाता है और इसी चक्कर में वो एक रोड पे खड़े कंगारू को ठोक देता है। लेकिन उस कंगारू को रोड से साइड करने के लिए ये कार नहीं रोकता। इनकी कार के अलावा जो भी कार आ रही थी वो भी कंगारू को कुचल कर जा रही थी। खैर, आगे वो दोनों रुकते हैं एक गैस स्टेशन पर और वहाँ पर पीटर कुछ लोगों से उस बीच के बारे में पूछता है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि कोई भी उस बीच के बारे में नहीं जानता। ये सुनकर पीटर भी हैरान था। खैर, वो गैस स्टेशन से फ्यूल भर रहा था कि तभी स्टोर के अंदर से एक ट्रक ड्राइवर मार्सिया को घूर रहा था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसकी शक्ल पीटर से काफी मिलती जुलती है। उसे देखकर मार्सिया भी हैरान थी। खैर, आगे बढ़कर वो दोनों बीच के रास्ते मुड़ जाते हैं और वहाँ पर लिखा हुआ था कि यहाँ से दूर रहो, लेकिन बेशर्मों की तरह वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते ही कार का टायर पंचर हो गया था। पीटर डरते हुए टायर बदल रहा था, क्योंकि उस जंगल में से जानवरों की आवाज आ रही थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्सिया के साथ इतनी बहस करने के बाद भी वो क्रिकेट को अपने साथ छुपा कर ले आया, और इस बात से मार्सिया खुश नहीं है। खैर, टायर बदल कर वो दोनों फिर से आगे बढ़ जाते हैं। तब पीटर मार्सिया को बताता है कि मैंने रास्ते में एक कंगारू को उड़ा दिया, लेकिन इस बात से मार्सिया को भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अब तक यही एक बात है जो इन दोनों में कॉमन निकली। खैर, आगे बढ़कर उन्हें एक पेड़ मिलता है जिस पर एरो बना हुआ था। वो दोनों ही उसी दिशा में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन काफी देर ड्राइव करने के बाद वो दोनों घूम फिर कर उसी पेड़ के पास आ गए। 1 घंटे से वो दोनों गोल गोल घूम रहे थे। तब मार्सिया पीटर से कहती है कि हमें वापस चलकर होटल में रुकना चाहिए, लेकिन पीटर मार्सिया से कहता है कि हम काफी क्लोज हैं, आज रात हम दोनों कार में ही सो जाएंगे और अगले सुबह हम बीच पर पहुंच जाएंगे। मार्सिया भी मान गई थी, लेकिन जानवरों की आवाज सुनकर उसे काफी डर लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ पीटर काफी एंजॉय कर रहा है। खैर, अगली सुबह जब मार्सिया की आंख खुलती है तब वो होती है एक बीच पर, जैसा कि पीटर ने कहा था। पीटर एक पेड़ काट रहा था। तब मार्सिया उससे पूछती है कि तुम पेड़ क्यों काट रहे हो? तब वो कहता है कि क्यों नहीं, नेचर के ही इलाके में आकर ये नेचर को बर्बाद कर रहा है, जबकि पीटर को ग्रेटफुल होना चाहिए। अपने साथ वो एक हार्पून और एक गन लाया है शिकार करने के लिए, इसीलिए ये बीच पर आने के लिए इतना एक्साइटेड था। दूसरों को दुख पहुंचाकर इसे सुख मिलता है। खैर, मार्सिया लकड़ियां जमा कर रही थी, तब वो देखती है कि एरो वाला पेड़ तो वहीं पर है। तो फिर वो दोनों पूरी रात कैसे घूमते रहे? उन्हें तो बीच मिल जाना चाहिए था। ये बात वो जाकर पीटर को भी बताती है, लेकिन पीटर इस बात को सीरियस नहीं लेता। वो चला जाता है स्विमिंग करने। यहाँ मार्सिया को भी एक अंडा मिल जाता है, जिसे लेकर वो घूम रही थी। तभी वो देखती है कि पीटर के पीछे बड़ी सी कोई काली चीज आ रही है। मार्सिया को लगता है कि वो कोई शार्क होगी, क्योंकि उनकी डॉग क्रिकेट भी भौंक रही है। वो जल्दी से चिल्लाकर पीटर को बाहर बुला लेती है, लेकिन अब वहाँ कुछ भी नहीं था। खैर, वो दोनों वापस टेंट पर जाते हैं। तब मार्सिया पीटर को बताती है कि कल रात मैंने किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनी थी, लेकिन पीटर ने तो कुछ भी नहीं सुना। यहाँ उन दोनों के सामान पर ढेर सारी चींटियां चल रही थी, इसीलिए मार्सिया उन्हें स्प्रे करके मार देती है। यहाँ पीटर शिकार करने जा रहा था कि तभी हार्पून फायर होकर लग जाता है उसी पेड़ पर जिसे पीटर काट रहा था, और मार्सिया वहाँ पर बाल बाल बच गई। पीटर हार्पून को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं निकलता। तब वो क्रिकेट के साथ वहाँ से निकल जाता है। बीच पर जाकर वो फायरिंग कर रहा था और दारू पीकर बोतल्स को भी पानी में फेंक रहा था और उन्हीं बोतल्स को भी शूट कर रहा था। तभी पीटर को वहाँ पर एक डॉल मिलती है और उस डॉल पर काई जैसी कोई चीज लगी हुई थी। खैर, वो फायरिंग कर करके कई पक्षियों को मार देता है। वहाँ पर वो एक बतख को भी मार देता है, जिसके बच्चे भी थे। एक तरफ इसने अपनी डॉग को तो अपने से चिपका रखा है, ये उसे घर से
भी उठा लाया और दूसरी तरफ नेचर में रहने वाले जीवों को ये मार रहा है सिर्फ थोड़ी देर के फन के लिए। खैर वो वापस जा रहा था, तब उसे बीच की दूसरी तरफ एक वैन दिखाई देती है। शायद उनके अलावा भी वहाँ पर कोई मौजूद है। वापस जाकर वो मार्सिया के करीब आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सारी कोशिश फेल रहती है और इसी वजह से इन दोनों के बीच फिर से लड़ाई हो जाती है, क्योंकि पीटर बीच पर पूरा एंजॉय कर रहा है जबकि मार्सिया यहाँ पर खुश नहीं। वो वापस जाकर सर्फिंग कर रहा था और मार्सिया सो रही थी। तभी उसे फिर से जानवर की रोने की आवाज आती है जो मार्सिया को किसी बच्चे की लग रही थी। वो जल्दी से भागकर पीटर के पास जाती है और देखती है कि वही काली चीज पीटर के पीछे फिर से आ रही है। खैर सही टाइम पर पीटर बाहर निकल गया और इस बार पीटर ने भी उसे देख लिया। अपनी गन लाकर वो उसे कई बार शूट करता है जिस वजह से वो मर जाती है। वापस जाकर वो दोनों खाना खाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ये लोग अपने साथ जो फ्रोजन मीट लाए थे वो सड़ गया और उस मीट के ऊपर भी वही काई लगी हुई है। मार्सिया कहती है कि मुझे वापस जाना है, लेकिन पीटर कहीं भी नहीं जाने वाला। खैर पीटर कुछ खा रहा था, तभी एक चील आकर उसे बुरी तरह नोच लेती है और पीटर का कोई बस नहीं चलता। मार्सिया को लगता है कि मुझे जो अंडा मिला है वो उसी का है, इसलिए वो यहाँ पर आई थी, लेकिन उसे अंडा देने के बजाय वो फोड़ देती है। अब मार्सिया यहाँ पर और रुकने नहीं वाली। वो अकेली ही वहाँ से जा रही थी, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती क्योंकि कार की बैटरी की पावर पीटर ने स्विच की है फ्रीजर में ताकि इसकी बियर ठंडी रहे। मार्सिया को उसे दोबारा स्विच करना नहीं आता, इसलिए वो यहाँ पर फंस गई। रात को पीटर टाइम पास कर रहा था, तब वो देखता है कि एक पॉसम उनका खाना खा रहा है। पीटर उसके मजे लेने चाहता है, तब वो बुरी तरह उसकी उंगली में काट देता है। हर कोई मासूम बतख जैसा नहीं होता। तंग आकर वो खुद भी कह देता है कि कल सुबह हम यहाँ से निकल जाएंगे और ये सुनकर मार्सिया भी काफी खुश थी, लेकिन सुबह होते ही उसका मूड फिर से बदल जाता है। अब वो फिर से आनाकानी कर रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कार की बैटरी को स्विच करना एकदम इजी है क्योंकि यहाँ पर एक हिडन स्विच है। खैर मार्सिया इधर उधर टहल रही थी, तब उसे किनारे पर कुछ दिखाई देता है। ये है एक वॉलरस यानी कि दरियाई घोड़ा और ये वही जानवर है जो पीटर के पीछे टहल रहा था और पीटर ने ही इसे शूट करके मारा था। यहाँ उन दोनों को एक और सवाल का जवाब मिल गया। जिस बच्चे की रोने की आवाज मार्सिया को आ रही थी वो इसी का बच्चा होगा जो कि यहीं कहीं आसपास होगा। तभी ये वॉलरस अपने बच्चे को ढूंढने के लिए यहाँ पर घूम रही होगी। यहाँ पर पीटर ने एक और माँ को मार डाला। खैर पीटर वहाँ से जाना चाहता नहीं, इसीलिए वो मार्सिया को झांसे में लेकर वहाँ से जाता है बीच की दूसरी तरफ जहाँ पर पीटर ने वैन को देखा था, लेकिन अब वहाँ पर कोई वैन नहीं थी। यहाँ पर भी उन दोनों ने कार से एक केकड़े को कुचल डाला। खैर यहाँ दोनों का फिर से झगड़ा हो जाता है और अब तो बात डिवोर्स तक पहुँच गई। पीटर साफ साफ मार्सिया से कहता है कि वो बच्चा मार्क का था, इसीलिए तुमने उसे मार डाला। उसके बाद पीटर देखता है कि पानी में कुछ डूब रहा है। वो आसपास चेक करने जाता है, तब उसे मिलता है एक फैमिली का सामान। वहाँ पर एक छोटी बच्ची के खिलौने थे और साथ में एक डॉग भी था। उस डॉग को पीटर फ्री करना चाह रहा था, लेकिन डॉग उसे काटने को आ रहा था, इसीलिए वो उसे वहीं पर छोड़कर वापस आ जाता है। खैर इधर कार में मार्सिया को बैटरी स्विच करने का बटन मिल गया, लेकिन अब भी उसे उस बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दे रही है। तंग आकर वो पानी में डूबने जा रही थी, लेकिन सही टाइम पर पीटर आकर उसे रोक देता है। फिर वो खुद पानी में जाता है, तब उसे पता चलता है कि वो वही वैन है जिसे मैंने किनारे पर देखा था और उस वैन के अंदर एक बच्ची मरी पड़ी थी। खैर अब वो दोनों सामान इकट्ठा कर रहे थे क्योंकि उन्हें जाकर पुलिस को सब कुछ इन्फॉर्म करना है। तभी मार्सिया देखती है कि वो वॉलरस और थोड़ा सरक कर आगे आ गई, जबकि वो तो मर चुकी थी। अब अचानक पीटर की डॉग क्रिकेट भी गायब हो गई और पीटर उसके बिना नहीं जाने वाला। तब मार्सिया पीटर से कहती है कि वो मर चुकी है और मैंने उसे दफना दिया, लेकिन तभी पीटर को उसकी आवाज आती है। वो वहीं पर थी। मार्सिया ने झूठ बोला क्योंकि उसे वहाँ से जाना था और पीटर को लगता है कि अकेली वो जा नहीं सकती क्योंकि बैटरी स्विच करना उसे आता नहीं, लेकिन पीटर गलत है क्योंकि मार्सिया उसे छोड़कर चली गई और पीटर बस देखता रह गया। अब वो अकेला ही रात बिता रहा था, लेकिन उसे लग रहा था कि कोई उसके पास आ रहा है। मार्सिया फुल स्पीड में वहाँ से निकल रही थी, तभी एक चिड़िया उसके सामने आ जाती है, जिस वजह से मार्सिया का ध्यान भटक जाता है और कार क्रैश हो गई। इसलिए मार्सिया पैदल ही भाग रही है। इधर पीटर के पास क्रिकेट भौंके जा रही थी क्योंकि वो वॉलरस थोड़ा और आगे आ गई। पीटर उसे फिर से शूट करता है और इस बार वो खुद भी रोने की आवाज सुन पा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे नेचर इन दोनों के खिलाफ है। अचानक एक बर्ड पीटर के पास मार्सिया की सैंडल लाकर फेंक देती है। पीटर को लग रहा था कि मार्सिया मर गई, इसीलिए वो और भी ज्यादा पागल हो रहा था। अब वो हर एक आवाज पर फायरिंग कर रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है। गन में गोलियां खत्म हो गई, इसीलिए वो पेड़ से हारपून निकाल रहा था और इस बार वो पेड़ से निकल गया
गया। आवाज आते ही वो उसे फायर कर देता है कि तभी आवाज बंद हो जाती है। लेकिन सुबह तक वो एकदम ही सुन बैठा था, क्योंकि जिसे उसने मारा है वो और कोई नहीं बल्कि है मार्सिया। खैर पीटर आगे बढ़ता है, तब उसे अपनी कार मिल जाती है। वो कार को वापस लेकर आ गया और उसने मार्सिया की बॉडी को कवर कर दिया। लेकिन तभी वो देखता है कि वो वॉलरस और भी ज्यादा आगे आ गई। तब पीटर उस पर तेल छिड़क कर उसे जला देता है। फिर कार लेकर वो वहाँ से निकल रहा था, लेकिन बाहर जाने का रास्ता उसे नहीं मिल रहा। घंटों तक ड्राइव करने के बाद भी वो घूम फिर कर वहीं पर आ रहा था। आखिर में उसकी कार कीचड़ में फंस जाती है। तब पीटर के पास कोई भी चारा नहीं बचता सिवाय पैदल भागने के। क्रिकेट को उसने कार में ही छोड़ दिया। पहले तो वो अपने से क्रिकेट को दूर भी नहीं करता था। खैर भागते हुए वो पहुंच जाता है रोड तक। सामने से एक ट्रक आ रहा था और उसे वही आदमी चला रहा है जो गैस स्टेशन पर मार्सिया को बिल्कुल पीटर के जैसा लग रहा था। अचानक एक बर्ड उस पर हमला कर देती है, जिस वजह से वो सामने खड़े पीटर को ही कुचल देता है। यहाँ पीटर बिल्कुल ऐसे ही मरा जैसे इसने कंगारू को मारा था। इसी के साथ ये मूवी एंड हो गई। असल में इस मूवी में दो लोगों को नेचर ने सबक सिखाया। शुरुआत से ही पीटर और मार्सिया नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। अबॉर्शन करवाना, रास्ते में सिगरेट फेंक कर आग लगाना, कंगारू और चींटियों को मारना, पेड़ काटना, बीच को पॉल्यूट करना और बेवजह बेजुबान को मारना, ये सब वो दोनों ऐसे कर रहे थे कि जैसे ये इनका अधिकार है, क्योंकि इन सब में कोई भी बोल नहीं सकता। लेकिन आखिर में उन सब की तरफ से बोली कुदरत। इंसान को कभी ये पता नहीं चलता कि सब बराबर हैं। इंसान को लगता है कि वो सबसे बेहतर है, लेकिन कुदरत के लिए सब एक समान है। खैर अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी और मुझे आपसे मोटिवेशन। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।